अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हमारी मोबाइल सॉफ्टवेयर क्लास में नई वीडियो, और आज की इस वीडियो का टॉपिक बेसिकली हमारे पास है मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की क्लास नंबर 10, जो कि हमारे पास है चाइनीज़ फ़ोन के रिलेटेड। जैसा कि आप सब ने देख लिया होगा कि चाइनीज़ फ़ोन में हमारे पास इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो ये तमाम मॉडल आ जाते हैं। तो आज हमने मुनासिब समझा कि पहले हम टेक्नो और इन्फिनिक्स पे बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर ट्रेंडिंग पे आपके यही दो फ़ोन चल रहे हैं आजकल चाइनीज़ में। और इसके अलावा फिर हम आगे चल के इंशाल्लाह एमआई, शाओमी, ओप्पो, रियलमी, उसी को कहते हैं आपका कीपैड फ़ोन हो गए चाइनीज़ के, उन पे भी वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ आईटेल या वन प्लस, इनके रिलेटेड जो फ़ोन्स हैं उन पे भी हम इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें, और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों या स्टूडेंट्स, बात कुछ ऐसी है कि फ़ोन को अटैच कैसे करना है, या चाइनीज़ फ़ोन हम इनको कहते क्यों हैं। बेसिकली ये जितने भी फ़ोन आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि सैमसंग, आईफोन तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हमारा जो लास्ट है टॉपिक वो इन्हीं फ़ोन्स पे ही होगा। तो ये हमारी तकरीबन इंशाल्लाह 4 से 5 वीडियोस मज़ीद आएंगी, और उनके बाद हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। क्योंकि इस वीडियो के बाद हमारा मेन टारगेट शाओमी, ओप्पो और वन प्लस के फ़ोन होंगे। बाकी आईटेल या कीपैड फ़ोन, उनकी भी आपको हिंट दे दूंगा, ताकि अगर काम मार्केट में अगर आप करने बैठें तो कम से कम कर सकें। क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, तो इसमें कोशिश होगी जितनी भी चीज़ें कवर अप कर सकूं तो करूंगा। इसमें आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊं, और कोशिश कर रहा हूँ साथ थ्योरी भी समझाऊं, ताकि दोनों चीज़ें आपकी कवर अप हों। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं होता उस टाइम, जैसे ओप्पो, शाओमी, ये फ़ोन अगर अब मेरे पास ना हुए, कोशिश करूंगा मैं अरेंज कर लूँ, तो उन पे भी मैं आपको काफ़ी इस हद तक समझा दूंगा कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, अब हमारे पास इन्फिनिक्स और टेक्नो, दो ऐसे ब्रांड हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस वक्त हमारे पास एक इन्फिनिक्स है और एक हमारे पास है टेक्नो। तो ये दो फ़ोन हैं बेसिकली। अब बेसिकली चाइनीज़ कोई भी फ़ोन आए, उसमें आपके पास मस्ट जो चीज़ होती है चाइनीज़ फ़ोन में, वो आपके होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो आपकी जो मस्ट चीज़ है उसमें वो होते हैं सीपीयूज़। कि चाइनीज़ में आपको सीपीयूज़ का पता होना मस्ट है, ठीक है। सीपीयूज़ में आपके पास मोस्टली जो होंगे वो मीडियाटेक के आपके पास जो होगा वो एसपीडी, और एसपीडी के बाद जो आपके पास होगा वो होगा क्वालकॉम, ठीक है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये सीपीयूज़ आपके पास होंगे। मीडियाटेक के फ़ोन ये कैसे लगाने हैं और कैसे लगेंगे, ये भी आगे चल के या पहले की शुरू की वीडियोज़ में मैं कुछ बता भी चुका हूँ आपको, उनको भी अगर देख लें। मेरे ख्याल है पार्ट नंबर 3 या 2 था, जिसमें मैंने आपको बताया था फ़ोन कैसे कनेक्ट करने हैं, और इस वीडियो में भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। अब सबसे पहले इन्फिनिक्स, टेक्नो में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर उनको डिस्कस करें, तो टेक्नो, इन्फिनिक्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपकी। मोस्टली लोगो स्टॉक हो जाता है, फ्लैशिंग के मसले में आ गया, या पैटर्न के मसले में आ गया, या एफआरपी के मसले में आ गया। ये मसले ज़्यादा आते हैं, या एक मसला इसमें ज़्यादा आता है, और फिक्स डीएल ये मसला एक और आता है इसके अंदर। तो ये मसले इस तरह आते हैं आपके पास, अभी हम आगे चल के देखेंगे। लोगो स्टॉक यानी कि फ़ोन आप ऑन करें और अपनी कंपनी के लोगो पे, इन्फिनिक्स, टेक्नो के लोगो पे आके रुक जाए, और उसके बाद पैटर्न, पिन पैटर्न, पासवर्ड, कोई भी चीज़, और उसके बाद एफआरपी, जीमेल अकाउंट और एमडीएम ये आता है। बाज़ औक़ात बाहर की कंट्री से फ़ोन लेके आए तो किसी और कंट्री का वो नेटवर्क जो है वो सपोर्ट नहीं करता। अब सबसे पहले हम अगर टूल की बात करें, तो जो टूल यूज़ होंगे इसके अंदर वो है अनलॉक टूल। के अंदर भी इसकी सपोर्ट है। CM2 के अंदर हमारी कंप्लीट सीरीज़ है चाइनीज़ फ़ोन की, और बड़े ही ज़बरदस्त टॉपिक उसमें रिकॉर्ड हुए हैं। तकरीबन 40 एक वीडियो हैं हमारी CM2 के कंप्लीट कोर्स पे। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे या एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। वरना अगर आप 2 मिनट के लिए गूगल पे चलें और यहाँ पे जस्ट चैनल को सर्च कर लें, तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि CM2 के रिलेटेड हमारी जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, और CM2 की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेंगे कि कितनी वीडियोज़ उस पे मौजूद हैं। तो ये हमारी कंप्लीट सीरीज़ है CM2 पे। और इसको बैक करें तो हमारी तकरीबन इस पे हैं 55 वीडियोस। तो यहाँ पे 57 वीडियोस टोटल हमारी इस पे मौजूद हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो अनलॉक टूल जो मैंने जिक्र किया, वो उसकी भी कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिकली, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें।
अब फ़र्ज़ करें हमारे पास हम काम की तरफ चलते हैं, ईएफटी पे भी है सपोर्ट, यूएमटी पे भी है, एएमटी पे भी है, टीएफएम टूल पे भी है। इस वक़्त जो ट्रेंडिंग पे है वो है अनलॉक टूल, ये आपके पास मस्ट होना चाहिए इस वक़्त, ख़ासकर चाइनीज़ फ़ोन के लिए। उसके बाद आपके पास सीएम2 और एएमटी एंड्रॉयड मल्टी टूल इसको कहते हैं, ये आपके पास मस्ट होना चाहिए, वरना तकरीबन ईएफटी, यूएमटी इनकी भी सीरीज़ मेरे चैनल पे अगर आप जाएँ तो इनकी प्लेलिस्ट भी आपको मौजूद मिलेगी। ये है यूएमटी और ये है ईएफटी की क्लासेस, तो ये भी आप ज़रूर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे पास, फ़र्ज़ करें कोई भी टेक्नो का फ़ोन आ जाए या स्मार्टफ़ोन आ जाए इन्फिनिक्स का, उस पे हमने फ़र्ज़ करें पासवर्ड लग गया, तो पासवर्ड को कैसे रिमूव करना है। अब पासवर्ड की सपोर्ट अनलॉक टूल में भी दी हुई है, अगर हम अनलॉक टूल को ओपन करें तो यहाँ पे देखें तो इन्फिनिक्स और टेक्नो दोनों के सीरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अब चाइनीज़ कोई भी फ़ोन है, इन्फिनिक्स और टेक्नो ख़ास तौर पे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से बूट मोड में कनेक्ट होते हैं। अगर टेस्ट पॉइंट वाले हैं तो वो आपके नॉर्मली फिज़िकली फ़ोन ओपन होगा बैक से और उस पे आप यूज़र की मदद से काम करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास एक आता है मेटा मोड, ठीक है? ये भी सारा अभी हम इंशाल्लाह चल के देखेंगे। अब हमारे पास एक फ़ोन है मिसाल के तौर पे, ये टेक्नो का, ठीक है? अब इस टेक्नो के फ़ोन में फ़र्ज़ करें अगर पासवर्ड लग जाए तो हमने कैसे रिमूव करना है? बेसिकली मेरा मकसद आपको प्रॉपर्ली काम समझाना है ईज़ी वे में। सीएम2 पे भी आप ये काम कर सकते हैं, अगर सीएम2 पे आपको इतनी जल्दी ग्रिप हासिल नहीं होती, ठीक है? तो वो आप मेरी वीडियोज़ देखें, ठीक है? उसके ज़रिए आप काम करें। बेसिकली टूल कोई भी हो, काम सब पे एक जैसा ही है, फ़ोन लगाने का तरीका भी एक जैसा ही है। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है जब टूल बदलता है तो आपके फ़ोन के मॉडल या कुछ काम जो हैं बाकी टूल्स में एडिशन हो जाते हैं, ये 2 काम होते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारा तरीक़ाकार वो एक जैसा ही होता है, बेशक आप इसको सीएम2 पे करें, उधर सपोर्टेड है, अगर इधर सपोर्टेड है तो इधर भी आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करें ये फ़ोन है इन्फिनिक्स का हॉट 11 है आई थिंक, तो इन्फिनिक्स पे आएँ और यहाँ पे हम सीरीज़ सेलेक्ट कर लें हॉट 11, ठीक है? ये हॉट 11 की सीरीज़ आ गई, ठीक है? मेरे ख़्याल है हॉट 11 प्ले है या हॉट 11 है, कुछ ऐसा ही है। अगर आपको नहीं मालूम होता कि कौन-सा मॉडल है तो उसका आसान तरीका है, या तो सेटिंग में, अगर फ़ोन आपका लोगो स्ट्रक है, सेटिंग में नहीं जा सकते तो गूगल से अपना मॉडल बैक साइड उसकी स्कैन करवा लें गूगल लेंस से, ठीक है? गूगल लेंस क्या होता है सबको ही आइडिया होगा, जिसको नहीं पता वो भी देख ले कि आप गूगल पे जाएँ और गूगल पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बोल के सर्च करवा सकते हैं और ये आपकी पिक्चर ले लेगा। जो चीज़ आप इसके सामने रखेंगे, स्कैन करवाएँगे और फिर वो उसी के रिलेटेड आपको सर्च दे देगा सारी, ठीक है? अभी हमारे पास ये फ़ोन ऑन है, तो अगर हम इसका मॉडल देखना चाहें तो इसकी सेटिंग में लिखा होगा। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले है हमारे पास, सॉरी हॉट 11 प्ले। अब हमने ये फ़ोन तो सिलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास इस फ़ोन में जो मसला है वो है फ़र्ज़ करें पासवर्ड का। पासवर्ड अगर ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे आएँगे, फैक्ट्री रीसेट ब्रोम है, ब्रोम का मतलब होता है वॉल्यूम अप डाउन से अटैच होगा, ठीक है? वॉल्यूम अप डाउन का मतलब ये होता है कि ब्रोम मोड कोई भी चाइनीज़ फ़ोन आ जाए, मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, मैं ये चीज़ बार-बार बता चुका हूँ कि ब्रोम मोड वॉल्यूम अप डाउन से हमेशा अटैच होगा। चाइनीज़ फ़ोन जब भी कनेक्ट होगा तो वो होगा पहले पावर ऑफ, पहला स्टेप होगा पावर ऑफ, दूसरा स्टेप होगा ऑपरेशन सेलेक्ट, जो ऑपरेशन हमने उस पे करना है। ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद हमने वॉल्यूम के अप एंड डाउन और उसके बाद हमने क्या करना है, इंसर्ट केबल कर देनी है। तो ये काम है बेसिकली ब्रोम मोड का। कोई भी फ़ोन अगर आपके पास मीडियाटेक का आता है और अगर वो ब्रोम मोड की पोर्ट पे है तो उसको आपने सेम इसी तरह अटैच करना है वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन से। तो अब हम यहाँ पे करेंगे सिंपली, टूल ओपन करेंगे और यहाँ पे देखें फैक्ट्री रीसेट ब्रोम पे है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहली चीज़ फ़ोन ऑफ किया हमने, तो यहाँ पे हम सिंपली फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ कर देंगे। फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ करने के बाद अब यहाँ पे देखें हमारे पास वेटिंग फॉर डिवाइस या वेट फॉर डिवाइस का ऑप्शन आएगा और ये ऑप्शन आने के बाद हम जस्ट वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन इन दोनों को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे फ़ोन लगा देंगे। जब आप फ़ोन लगाएंगे तो पहले आपकी कंपार्ट बनेगी और कंपार्ट के बाद आपका ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये देखें ऑपरेशन आपका शुरू हो चुका है और यूज़र डेटा फॉर्मेट सब कुछ आपकी चीज़ क्लियर हो चुकी है। और ये तरीका है बेसिकली बहुत ही आसान फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने का, या आसान अल्फाज में कहें तो पासवर्ड ब्रेक करने का। उसके बाद फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब थोड़ा-सा टाइम लेगा और उसके बाद ये नॉर्मली होम विंडो पे चला जाएगा। तो ये तरीका है किसी भी इन्फिनिक्स के फ़ोन को पासवर्ड ब्रेक करने का। इसी तरह आप सीएम2 पे करेंगे, इसी तरह ईएफटी पे करेंगे, इसी तरह यूएमटी पे, और एक आपके पास एंड्रॉयड मल्टी टूल है, वो भी अगर मैं आपको उसकी विंडो दिखाऊँ
तो यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, उसका भी सर्वर है वहाँ पे, AMT इन्फिनिक्स टेक्नो का सर्वर उस पे मौजूद है। एंड्रॉयड मल्टी टूल पे आ जाएँ, ये बेसिकली ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी इनको भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे देखें टेक्नो, इन्फिनिक्स, मीडियाटेक, ऑथ होती है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। कुछ ऐसे मॉडल हैं जो पेड होते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि मीडियाटेक की कुछ ऐसी सीरीज़ हैं, अगर बिलफ़र्ज़ हम उन्हें फ्लैश कर रहे हैं और वो नॉर्मली फ्लैश नहीं हो रहे, इसका मतलब है उनकी ऑथ की फ़ाइल चाहिए। ऑथ मीन ऑथेंटिकेशन फ़ाइल। ऑथेंटिकेशन फ़ाइल पेड होगी और उसी के ज़रिए आप उसको फ्लैश करवाएँगे और ये काम आपका ऑनलाइन क्रेडिट के ज़रिए होगा इसी टूल के ऊपर। उसके बाद अगर आप आगे चलें, टेक्नो, इन्फिनिक्स, SPD, ऑथ ये भी आ गया। उसके बाद वीवो, ओप्पो ये आ गया, क्योंकि टेक्नो, इन्फिनिक्स में आपके पास तीनों किस्म के 2 किस्म के CPU मस्ट हैं, मीडियाटेक और SPD। उसके बाद ओप्पो, वीवो ये आगे, और Xiaomi के भी कुछ फ़ोन इस टूल पे सपोर्टेड हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा ये टूल परचेज़ कर लें, और ये भी अनलॉक टूल की तरह समझ लें, बहुत ही सस्ता और इंतहाई मुनासिब रेट में टूल है। इसकी विंडो भी इंशाल्लाह जब वर्किंग आएगी हम इसको ओपन करके प्रॉपर्ली देखेंगे। अभी तक के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है, क्योंकि ये बेसिकली ऑनलाइन वर्किंग है और पर क्रेडिट ये फ़ोन आपसे चार्ज करेगा। अगर फ्री में है तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर अनलॉक टूल पे आएँ या CM2 पे आएँ तो वो आप काम कर सकते हैं। अब अगर हम वापस जाएँ तो यहाँ पे देखें हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, और अगर हम इसी फ़ोन का FRP भी ब्रेक करना चाहें, कस्टमर कहे कि FRP लग चुका है, मोस्टली क्या होता है कि पासवर्ड लगे तो कस्टमर आजकल यूट्यूब पे देख के रीसेट मार देगा रिकवरी में जाके, क्योंकि टेक्नो, इन्फिनिक्स का अगर रिकवरी लाना हो तो सिंपल एक गेम है, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, ठीक है, साथ पावर बटन, तो वो चला जाता है रिकवरी पे। लेकिन कुछ फ़ोन्स की जब आपकी कह लें सिक्योरिटी हाई होती है, तो जब वो रिकवरी में जाते हैं या पासवर्ड रिमूव करते हैं तो वाइप डाटा का ऑप्शन क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि अगर सिर्फ फ़ोन की सिक्योरिटी हाई हो गई है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सिक्योरिटी हाई होगी तो आपके पास वाइप डाटा या फॉर्मेट डाटा, ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन आपका सिंपली, इसको अगर मैं लिख दूँ तो ये आपके पास ऑफ होगा, ठीक है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर चाइनीज़ फ़ोन पे अगर आप गए हैं रिकवरी पे और पासवर्ड ब्रेक करवाने पे, तो आपसे पासवर्ड उधर भी पासवर्ड माँग रहा है और रिकवरी में भी, तो फिर आपका वो सिक्योरिटी हाई होने की वजह से किसी न किसी टूल पे उसकी सपोर्ट दी गई है। अगर अनलॉक टूल के अंदर हम देखें, इसकी वेबसाइट पे जाएँ, यहाँ पे अनलॉक टूल लिखें और यहाँ पे आ जाएँ, और इसके अंदर हम सपोर्टेड मॉडल में जाएँ, और यहाँ पे हम चले जाएँ इन्फिनिक्स पे। मेरे पास इस वक़्त इन्फिनिक्स का फ़ोन है, तो ये इन्फिनिक्स के मॉडल सारे यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल एंड पे आएँ, तो ये मोस्टली इन्फिनिक्स के मॉडल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। इनके अंदर जो-जो काम होते हैं वो सारे आपको बताएँगे, जैसे कि यहाँ पे देखें ऑथ फ्लैशिंग, FRP2, फैक्ट्री रीसेट दोनों हो रहे हैं, ठीक है। फ्लैशिंग, FRP और बताया फैक्ट्री रीसेट, ये तीनों काम आपके मेन हैं। उसके बाद आपके पास अगर इन्फिनिक्स के बाद आप चले जाएँ अपने टेक्नो पे, तो टेक्नो की सीरीज़ कुछ इस तरफ है आपकी, ठीक है। इसके भी एंड पे चले जाएँ तो ये सारे मॉडल इसने दिए हुए हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी जो काम ये करेगा सेम इसमें भी वही मसले आते हैं, क्योंकि इन्फिनिक्स और टेक्नो तकरीबन आपके सेम है। सेम इस सूरत में कि इनमें आने वाले मसले भी सेम हैं, और इनको ठीक करने के जो तरीके हैं वो भी तकरीबन एक जैसे ही हैं। सिर्फ़ फ़ोन्स का फ़र्क है, बाकी तकरीबन मसले हर चीज़ इनकी वही है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ आएगी, अभी हमारा फ़ोन देखें तो यहाँ पे ऑन हो चुका है, कैमरा आपको दिखा पाए, ठीक है? तो ये हमारे पास ऑन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगर FRP पे रिमूव करना है इसको, तो वो भी हम यहाँ से सिंपली रीसेट पे अगर क्लिक करेंगे, इरेज़ FRP पे क्लिक करेंगे, और वही वेट फॉर फ़ोन आएगा और FRP भी हमारा रिमूव हो जाएगा। ये सेम तरीका है, ठीक है? मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि तरीक़ेकार सेम है बिल्कुल, तो आप वो करके देख सकते हैं। अब आ जाती है बात फ्लैशिंग पे। फ्लैशिंग एक मेन चीज़ है और मेन आपका टॉपिक है। अब उसके अंदर काम ये है कि अगर आपका फ़ोन लोगो पे आ जाए मस्ट, या पासवर्ड नहीं तोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया सिक्योरिटी हाई होगी तो फिर आपने फ्लैशिंग ही करनी है, तो उसके लिए फिर आपको फ्लैश फ़ाइल मस्ट चाहिए। तो फ्लैश फ़ाइल के लिए आपने जाना कहाँ पे है, फ्लैश फ़ाइल के लिए आप मिलेगी गूगल से, ठीक है? यहाँ पे लिख लें जो भी आपके पास फ़ोन है, इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले, ठीक है? और यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट से आप उसको सॉरी यहाँ पे लिखें आगे फ्लैश फ़ाइल, तो फ्लैश फ़ाइल आपको प्रॉपर्ली आ जाएगी। पहली वेबसाइट इन्फिनिक्स की अपनी वेबसाइट भी खोल लें, फर्मवेयर फ़ाइल ये भी अच्छी वेबसाइट है, मोबी फर्मवेयर ये भी अच्छी है, और अगर आपको फ़ाइल ना मिल रही हो तो उसका भी अभी तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे देखें फ्लैश फ़ाइल वर्ज़न 354 ये वर्ज़न होना मस्ट है। जिस तरह आपके पास सैमसंग में था ना
कि आपका बिट नंबर एग्जैक्ट होना मस्ट है। इसी तरह चाइनीज़ फ़ोन में वर्जन बेशक मैच ना हो, ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन डाउनग्रेड भी हो तब भी चल जाएगा, वो इशू नहीं है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से देख लेनी है, अपग्रेड हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, वो भी चल जाता है। अब यहाँ से आप किसी भी एक लिंक से फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस लिंक पे जाएँ और इस लिंक पे जाने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये ईज़ी सा तरीका है आपका फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करने का। ये पेड है, कोई मसला नहीं। हम दूसरी वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ फ़ोनों की वह फ़ाइल्स दी हुई हैं, तो ये आपकी फ़ाइल आ गई, डाउनलोड पे क्लिक करें। ये मैं जस्ट आपको तकरीबन हर फ़ोन का ही बता रहा हूँ, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फ़ोन की करें, किसी और फ़ोन की भी आपके पास आ जाए, तो उसका यही तरीका है। तो यहाँ पे ये थोड़ी-सी प्रिपेयर होगी, हम तब तक बैक चलते हैं और इसकी जो टॉप वाली फ़ाइलें हैं, उनको देख लेते हैं, वहाँ से भी वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मिरर पे क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाएँ और यहाँ पे डाउनलोड एनीवे और ये फ़ाइल आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तरीका है फ़ाइल को डाउनलोड करने का। अगर बिलफ़र्ज़ आपको फ़ाइल कहीं से भी नहीं मिल रही, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो यूट्यूब पे चले जाएँ, किसी न किसी बंदे ने अपनी वीडियो की, फ्लैश की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल दी होगी, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एक वेबसाइट है, प्रॉपर सर्वर है हलब टेक, इससे भी आपको फ्लैश फ़ाइलें मोस्टली मिल जाती हैं, जेन्युइन फ़ाइलें, और ये पेड सर्वर है, ठीक है? फ्री में आपको कोई भी फ़ाइल नहीं देगा, पेड सर्वर है, प्रॉपर्ली आप पेड करेंगे और फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे। अगर बिलफ़र्ज़ मैंने आपको बताया यूट्यूब पे जाके किसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन, तो उसका तरीका ये है, जैसे ये मेरे चैनल पे है, तो यहाँ पे मैं अक्सर आपको बताता हूँ किसी एक इस फ़ोन की मैंने दी हुई है फ़ाइल, तो वीडियो को आप ओपन करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो ये फ़ाइल का लिंक है, इस पे क्लिक करें, तो यहाँ से आपको फ़ाइल जो है वो ईज़िली मिल जाएगी और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करें और ये आपके पास डाउनलोडिंग देखें तो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये तरीका है डाउनलोड का, ठीक है? अदरवाइज़ मेरे पास फ़ाइल डाउनलोड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं कि अब आपके पास अगर इसको हमने फ्लैश करना है तो उसका तरीका क्या है? अब फ्लैश करने के लिए जो फ्लैश फ़ाइल हमारे पास आई, वो हम आएगी डाउनलोड में, और डाउनलोड में आने के बाद हम उसको, ये पड़ी हुई है फ़ाइल आपके पास, ठीक है? इसको अनज़िप किया, एक्सट्रैक्ट किया, ये पड़ी हुई है, तो इसको हम पुट कर देंगे अपने इस सेटअप के अंदर। अगर तो आप CM2 के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो प्रॉपर फ्लैश का ऑप्शन, टैब सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे अगर आपने फ्लैश करना हो तो मैंने बताया था कि आपको उसके CPU पे जाना है। मीडियाटेक का फ़ोन है तो मीडियाटेक, यहाँ पे स्कैटर फ़ाइल होती है, MTK की फ़ाइल का नाम है स्कैटर, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसको यहाँ से स्टॉप कर दें, हमने FRP तो करना नहीं था, फ्लैश ही करना था। ज़रूरत नहीं है हमें FRP की, कोई तरीका आपको समझाना था, वो आपको तकरीबन समझ आ चुकी है। तो यहाँ से स्कैटर फ़ाइल को आपने पुट कर दिया, उसके बाद फ्लैश पे क्लिक किया। जब आप फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ होगी, वेट फॉर फ़ोन, और फ़ोन को आपने फिर अगेन वही पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ कर दिया, पावर ऑफ करने के बाद सेम वही, जब पावर ऑफ हो जाए मुकम्मल तौर पे, वाइब्रेट करेगा थोड़ा-सा, पता लगेगा पावर ऑफ है। वॉल्यूम के अप डाउन दोनों इकट्ठे प्रेस किए, दोनों इकट्ठे प्रेस करने के बाद आपने सिंपल केबल लगा दी। जब आप केबल लगाएँगे तो इस तरह आपकी फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पहले फ़ोन कनेक्ट होगा, उसके बाद वो फ्लैशिंग स्टार्ट कर देगा। तो आई होप यहाँ तक आपको तरीका समझ आ गया होगा कि किसी भी चाइनीज़ फ़ोन को अगर फ्लैश करना हो, ख़ासकर टेक्नो इन्फिनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इस तरीके से ही आपने उनको क्या करना है, फ्लैश करना है। अभी हम यहाँ पे फ्लैशिंग का थोड़ा-सा वेट करेंगे और उसमें मैं मज़ीद आपको 1-2 चीज़ें बताऊँगा और फिर हम चलेंगे अपने टेक्नो की फ़ोन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे अब हमने देख लिया, अगर मसाइल पे वापस आएँ, तो हमारे पास था लोगो स्टक, फ्लैशिंग से ठीक हो गया। फिक्स DL क्या होता है? फिक्स DL अगर हम यहाँ पे इसको सर्च कर लें, बाज़ औक़ात आपके पास मैं दिखाता हूँ स्क्रीन आती कैसे है, इन्फिनिक्स फिक्स DL। इसमें आपके पास एक ऑरेंज स्टेट भी आती है और एक ये भी आती है। ऑरेंज स्टेट मोस्टली आपके ओप्पो के फ़ोन्स में आती है और ये इसमें आती है फिक्स DL इमेज, कुछ इस तरह सा आपके पास मेंशन होता है। तो बेसिकली जब आप फ़ोन को दोबारा फ्लैश करें एक बार प्रॉपर्ली, ठीक है, या बूट फाइल, इमेज फाइल आपकी फेल्ड हो जाए तब ये एरर आता है, तो प्रॉपर्ली उसको फ्लैश करेंगे तो वो फ़ोन फिर दोबारा से ठीक हो जाएगा और इस मसले से हट जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो मसला है पैटर्न, वो तो पासवर्ड था। FRP, जीमेल अकाउंट वो भी बता चुका हूँ। MDM होता है नेटवर्क लॉक, यानी कि बाहर से आपका फ़ोन आया, पाकिस्तान के अंदर आया तो PTA लॉक भी है, लेकिन नेटवर्क लॉक का मतलब होता है कि वो किसी भी कंट्री का जो नेटवर्क है वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए फिर आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए मस्ट आपको ऐसा टूल चाहिए जो MDM पे काम करता हो, ठीक है? अब इसके लिए आपके पास एक टूल है MDM फिक्स टूल। यहाँ पे एक और टूल भी मैं लिख देता हूँ, वो भी आप मेंशन रखें, MDM टूल, MDM फिक्स टूल, ठीक है? इस टूल के ज़रिए
पेड होता है काम। अगर मैं इसको गूगल पे सर्च करूँ यहाँ पे, और गूगल पे अगर मैं इस टूल को सर्च करूँ तो ये क्रेडिट बेस्ड टूल है, फ्री में नहीं है, ठीक है? ये पहले बता दूँ आपको। और ये इस किस्म का टूल है जो कि बेसिकली काम करेगा एमडीएम लॉक पे। और एमडीएम लॉक पे जब आपका फ़ोन होगा तो उसकी विंडो कुछ आपके पास इस तरह की आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं एक फ़ोन लिख लेता हूँ इन्फिनिक्स। अब इन्फिनिक्स लिखा तो उसकी विंडो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। कुछ इस तरह की विंडो आएगी। और एक बात ज़हन में रखिएगा, जब भी एमडीएम का आप ऑर्डर लगवाएँगे, अगर फ़ोन ऑनलाइन है, अगर फ्री में किसी टूल पे सपोर्टेड है तो वो ठीक है, लेकिन अगर ऑनलाइन फ़ोन है, ठीक है, तो फिर आपको जब ऑर्डर लगाना है आईएमईआई के ज़रिए तो आईएमईआई उसका ओरिजिनल होना चाहिए। आईएमईआई जब ओरिजिनल होगा तो फ़ोन आपका प्रॉपर्ली एमडीएम से अनलॉक हो जाएगा। एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आईएमईआई आपका ओरिजिनल ना हुआ और आपने डीलर को भी ये बात ना बताई तो वो फिर आपकी पेमेंट भी ज़ाया और फ़ोन भी आपका नेटवर्क पे स्टक ही रहेगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करूँ जब तक वो फ़ोन फ्लैश हो रहा है, अभी फ्लैश हो रहा है। अभी हम आगे चलते हैं एक और चीज़। इसके बाद मैंने आपको एक टूल बताया है, अगर चाइनीज़ पे आपने काम करना है तो ये वाला टूल आप, अगर पेमेंट है आपके पास तो ये ले लें, ये बड़ा ही बेहतरीन टूल है, ठीक है? और टीएफएम टूल, इस पे बहुत सारे काम होते हैं। इसके मॉड्यूल भी एसपीडी, एमटीके, क्वालकॉम ये सारे हैं, ओल्ड भी हैं और नए वर्जन के साथ भी मौजूद हैं। अगर ये ओपन हो तो इस तरह है, और इसकी होम विंडो पे हम जाएँ तो यहाँ पे देखें Xiaomi Auth सर्वर इज़ बैक, नाउ ऑल सर्विस आर पेड। Xiaomi की तकरीबन ऑथेंटिकेशन फाइल जो फ्लैश होती हैं वो सारी सर्विसेज़ ऑन हो चुकी हैं। सपोर्टेड फीचर फास्ट बूट टू ईडीएल। फास्ट बूट टू ईडीएल का मतलब ये होता है कि फ़ोन आपका फास्ट बूट मोड में है। अब ईडीएल क्या होता है? टेस्ट पॉइंट पे लगेगा फ़ोन, ठीक है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये फ़ोन है और इसने लगना है टेस्ट पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं इसको फ़ास्ट बूट पे ले जाऊँ और फ़ास्ट बूट से क्या करूँगा, कन्वर्ट करवा लूँगा ईडीएल में, यानी कि मुझे फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ास्ट बूट से ही डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा ईडीएल में। तो फ़ास्ट बूट में कैसे जाते हैं? ये बेसिकली Xiaomi के फ़ोन्स के लिए है, तो इसको हम वहीं पे देखेंगे, लेकिन इन फ़ोन्स के लिए भी ये बेस्ट टूल है। उसके अलावा ईडीएल फ्लैश भी है और एफआरपी असिस्टेंट मोड ये Xiaomi एमआई के फ़ोन्स के लिए है। और अगर आप इसके स्पॉटेड मॉडल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे, बहुत सारे मॉडल हैं Xiaomi, इन्फिनिक्स, टेक्नो, बेहतरीन ठीक है, तमाम सीपीयूज़ हैं। डाउनलोडिंग पे आएँ तो यहाँ पे एमटीके, ओल्ड, क्वालकॉम, मेन मॉड्यूल, एसपीडी, ठीक है, ये सारे टूल इसके पास मौजूद हैं। तो मैंने आपको बताया ये एक अच्छा टूल है, अच्छे सेटअप के साथ है, तो ये भी आप परचेज़ कर लें और आपके तकरीबन काम जो हैं वो हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे, अगर आगे चलें तो अभी देखें फ़ोन हमारा फ्लैश हो चुका है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो गया है। अब जब तक ये ऑन होता, लास्ट चीज़ हम देखते हैं और फिर चलते हैं आप अपने टेक्नो के फ़ोन की तरफ। और अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है वर्किंग। टेक्नो इन्फिनिक्स की मोस्टली वर्किंग आपके पास क्या होती है? ऑफ़लाइन ही होती है, ठीक है? मैं कह लूँ 70-80% आपकी वर्किंग क्या है? सारी की सारी वर्किंग आपकी ऑफ़लाइन है, ठीक है? ऑफ़लाइन यानी कि टूल होंगे सीएम2 अनलॉक टूल, इसके बाद आपके पास यूएमटी, ईएफटी, एएमटी, तो आप काम अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन में अगर मैं कहूँ तो टोटल 20% वर्किंग होगी, और वो भी वो फ़ोन जो ऑथेंटिकेशन माँगते हैं या लेटेस्ट हैं। तो जो ऑनलाइन वर्किंग की बात हम कर रहे थे वो ऐसे ही है कि वो आपके पास बहुत कम है, ऑथेंटिकेशन वाले फ़ोन हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई फ़ोन ऐसा आ जाए, मिसाल के तौर पे आपके पास एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इन्फिनिक्स का तो हमने कर लिया, टेक्नो का फ़ोन है एक हमारे पास, ठीक है? बिलफ़र्ज़ अगर आपको ने इसको भी करना हो तो इसका भी तरीका सिंपल होता है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो टूल है इसको हम डिलीट कर देते हैं, फ़ायदा नहीं है, फ़ाइल हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, हर चीज़ की। तो वो तो मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बताया था, आप उसको कैसे कर सकते हैं। इधर टेक्नो पे आएँ और टेक्नो पे हमारे पास है, जो फ़ोन है वो है स्पार्क। मैंने एक ये मॉडल लिखा, स्पार्क 4 लिख लिया, और यहाँ पे ब्रोम में आया, ब्रोम यानी कि वही वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है? और फैक्ट्री रीसेट अगर मैं करूँ सिंपली तो सेम इसका भी वही प्रोसेस है, वॉल्यूम अप डाउन वेटिंग फॉर फ़ोन आने के बाद हमने सिंपली फ़ोन की पावर को ऑफ़ करना है, फ़ोन ऑलरेडी ऑफ़ है, वॉल्यूम के अप डाउन दोनों प्रेस करने हैं, इस तरफ हैं, और सिंपली हमने अपनी केबल को इंसर्ट कर देना है। वॉल्यूम अप डाउन क्लिक किए और उसके बाद हमने केबल लगा दी, ठीक हो गया? तो जब जैसे ही केबल लगाएँगे तो फ़ोन की प्रोसेसिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास पासवर्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक होने के बाद जब हम इसको नॉर्मली उतारेंगे, अब यहाँ पे देखें पोर्ट कौन-सी बनेगी, ठीक है? ये भी आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पोर्ट जो हमारे पास बनी,
ठीक है, वो बनी प्री लोडर की। और मैंने आपको कहा था जब भी अनलॉक टूल यूज़ करना है तो यहाँ से आपने डिवाइस मैनेजर को मस्ट ओपन करके रखना है, ताकि आपको कंफर्म हो कि जो फ़ोन लगा है वो नहीं लगा, वो वाक़ई सिस्टम के साथ भी नहीं लगा या जस्ट टूल के साथ नहीं लगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कंफर्म होंगी तो फ़ोन आपका प्रॉपर्ली काम करेगा। अब ये फ़ोन हमारा नॉर्मली ऑन हो रहा है, ऑन हो जाए फिर हम इससे आगे बात करेंगे। तो ये वो बेसिकली चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की टेक्नो और इन्फिनिक्स के हवाले से। इसी तरह अगर इसको भी हमने फ्लैश करना है तो सेम तरीका है, हम मीडियाटेक में जाएँगे और मीडियाटेक में जाके हमारे पास यहाँ पे आके और जो फ़ाइल होगी उसकी लोकेशन दी और सिंपली हमने अपना सेटअप रन कर लिया। तो ये तरीका है। इसके बाद हमारे पास ईएफटी की भी सपोर्ट है, ठीक है? वो भी मैंने आपको बताया कि आप उधर गूगल पे चले जाएँ तो वहाँ पे वीडियोज़ मौजूद होंगी। अदरवाइज़ अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर सकूँ अभी तो मैं आपके सामने जस्ट ओपन करूँगा। मैं इसके सेटअप को देख लूँ, अपडेट किए है। ईएफटी प्रो सेटअप, इसको मैं ओपन करूँगा। डोंगल अटैच करनी है आपने, ठीक है? क्योंकि ये डोंगल के साथ चलेगा। तो यहाँ पे ये अगर अपडेट आई हुई है तो पहले प्रॉपर्ली अपडेट होगा एक बार। तो ये हमारे पास आ चुका है टूल, ठीक है? थोड़ा-सा अपडेट होगा, जब तक अपडेट होता तो हम बाकी अपने टूल पे वापस चले जाते हैं, अनलॉक टूल पे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देखें तो जो टेक्नो है, ठीक है? उसमें ये सारे फंक्शंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अदरवाइज़ मेरी जो लास्ट वीडियो है ना अनलॉक टूल की प्लेलिस्ट में, तो वो अगर आप देखें तो उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है। हर एक सेटअप की, हर एक ब्रांड की, हर एक इंटरफ़ेस की आपके पास कंप्लीट उसमें इन्फॉर्मेशन है। वो भी आप देख लें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन दोनों पे दे दूँगा। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पोर्ट की ना, तो पोर्ट बेसिकली अब यहाँ पे देखें तो इसने प्री लोडर पोर्ट बनाई। तो बेसिकली आपकी ये भी वॉल्यूम अप डाउन से ही बनती है मोस्टली फ़ोन्स की। तो अब हम यहाँ पे अनलॉक टूल पे वापस जाते हैं तो ये तकरीबन हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, डाउनलोड हो जाए उसके बाद हमने वापस इसी पे आना है। ऑलरेडी हमारा यूज़र नेम पासवर्ड पुट है। तो ये हमारे पास ऑन हो जाएगा। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैं लाया हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सिनेरियोज़ में भी फ़ोन आ जाएँ, तो वो किसी भी टूल पे हों तो सेम है, वर्किंग सेम है, फ़ोन डिफरेंट हो सकते हैं, टूल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फ़ोन की वर्किंग, कनेक्टिंग ये सारी चीज़ें आपके पास सेम रहेंगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास मीडियाटेक के ऑप्शंस मौजूद हैं, एसपीडी के, क्वालकॉम के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ऊपर देखें तो हुआवे शाओमी, सैमसंग ये सारे मौजूद हैं। एमटीके में अगर जाएँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा इसका ब्रांड, जो भी कर लें, इन्फिनिक्स टेक्नो में से इन्फिनिक्स आ गया और यहाँ से उसका मॉडल नंबर आ जाएगा। इन्फिनिक्स हॉट 11 था अगर मेरे पास, तो वो मैं सर्च करूँगा, इसके अंदर है वो है। और यहाँ पे मैं सिंपली अगर उसको क्या कह लूँ कि मैं एफआरपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा और रीसेट एफआरपी लॉक और यहाँ पे एफआरपी लॉक स्टार्ट, ठीक है? और यहाँ पे वही सेम वेटिंग फॉर डिवाइस का ऑप्शन आया और वेटिंग फॉर डिवाइस के बाद फ़ोन मैंने एक दफ़ा पावर ऑफ किया, पावर ऑफ कर दूँ, ठीक है? ये देख लें, पावर ऑफ कर दिया। अब जब तक ये बार कंप्लीट होती है ना, इससे पहले हमने फ़ोन लगाना है क्योंकि इसकी वेटिंग यही है, ठीक हो गया? तो यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन हमने दोनों प्रेस किए और प्रेस करने के बाद जब हम फ़ोन लगाएँगे, तो फ़ोन लगाने के बाद वो देखें फ़ोन कनेक्ट हो गया, ठीक है? सारी चिप इन्फॉर्मेशन सब कुछ आ गया और यहाँ पे देखें मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट इस टाइम पे बनी हुई है, ठीक है? और ये कंप्लीट प्रोसेस ओके। और इसके बाद ये हमारा फ़ोन जो है वो राइटिंग सर्वर पे हो रहा है। ये देखें जी, ओके। अब यहाँ पे देखें फाइनलाइजिंग ओके, यूज़र रिपोर्ट, यूज़र डेटा, रीसेट एफआरपी ओके, सारी चीज़ें ओके। उसके बाद फ़ोन हमारा नॉर्मली क्या है वो ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद अब ये चला जाएगा अपनी होम विंडो की तरफ। तो ये तरीका है बेसिकली, आपके पास अगर ये फ़ोन आ जाए इस कंडीशन में तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं फॉर्मेट, वो भी ईएफटी के टूल से। ईएफटी पे पहले भी वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप ये भी देख लें तो वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अब इससे आगे हमारा जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो या होगा Xiaomi पे या ओप्पो पे। Xiaomi, ओप्पो, वीवो ये 3 तो हमारे मेन हैं। फिर हमारा एक कीपैड आ जाएगा और आईटेल और वन प्लस। 2 और 3 5 वीडियोस हमारी इंशाल्लाह मज़ीद आएँगी और टोटल ये हमारा 15 से 16 वीडियोस का प्रॉपर पूरा कोर्स है। अगर कोई चीज़ इसमें मिसिंग है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन होता है,
नीचे मेंशन है वहाँ पे, और वहाँ पे भी आप देख लें कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ पूछनी है, तो वो दोनों सूरतों में आप पूछ सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ अगर आपको और दिखाऊँ फिक्स डीएल, तो वो ये ऑप्शन था, ठीक है? इस पे आप क्लिक करें, वही वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा, क्योंकि जब मैंने इसे ऑन किया था तो वो ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा था। तो अब इसको मैं ऑफ़ करूँगा। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे जब ऑफ़ हो चुकेगा मुकम्मल, ऑफ़ हो गया, उसके बाद मैं वॉल्यूम अप डाउन और सिंपली केबल लगा दूँगा। जब केबल लगाऊँगा तो यहाँ पे फ़ोन मेरा कनेक्ट हो जाए, बेशक वॉल्यूम आपके अप डाउन आप छोड़ दें, मसला नहीं है, ठीक है? पोर्ट देख लें, प्रॉपर बनी हुई है, मीडियाटेक की पोर्ट है, डीए, यूएसबी, वीकॉम, ठीक है, ओके हो गया, फाइनलाइजिंग डीए, फिक्स इमेज। अब मैं देख लेता हूँ, अब वो देखें ऊपर प्री लोडर की पोर्ट अगर नॉर्मली है, तो ये हमारे पास काम था डीएल का। अगर वो भी मसला आए तो अभी आपका इस तरह क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ फ़ोन को प्रॉपर्ली दो फिर फ्लैश करें, तो ये सारे मसले आपके चले जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आई होंगी। इन्फिनिक्स टेक्नो का यही है, अगर इससे आगे भी कुछ मज़ीद है तो वो CM2 में है, वो कंप्लीट लेक्चर हैं, वो भी आप देखें, ठीक है? यूएमटी पे भी हैं, वो भी आप देख लें। ईएफटी का तो मैंने खुद ही बता दिया, वरना इस पे भी लेक्चर हैं, और अनलॉक टूल पे मोस्टली इसका काम है, और प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें जो भी थी वो मैंने आपसे एक-एक करके डिस्कस कर ली। आई होप ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।